नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 9 मार्च 2023 और आज आपका एसएससी सीएचएसएल की एग्जाम थी। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके और कंप्यूटर के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गया हूं। दोस्तों कंप्यूटर सुन के अटपटा तो लगा होगा, लेकिन कंप्यूटर से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे लेकर आ गया हूँ। सभी प्रश्नों को मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको, जैसा कि जानते हैं, मैं बताता हूँ और आने वाले शिफ्ट में अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो आपको इसका फायदा देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि कर्नाटक संगीत का स्वरूप किन किन क्षेत्रों तक फैला हुआ है। ऑप्शन में यूपी, पश्चिम बंगाल इस प्रकार से भी थे। ठीक है, तो जो कर्नाटक संगीत है, देखिए इंडिया में संगीत का 2 मुख्य पैटर्न चलता है। एक तो आपका कर्नाटक संगीत कहते हैं और एक ओवरऑल हिंदुस्तानी संगीत का रूप कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों संगीत का जो है आपका क्लासिकल जो है ये रूप होता है। तो एक कर्नाटक नाम दिया गया है और एक ओवरऑल हिंदुस्तानी। तो जो कर्नाटक संगीत है ये आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल यानी साउथ वाले जो पार्ट है वहां तक फैला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत चलती है, इन नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में जो था इसमें चारों में से कोई एक होगा और राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक संगीत के जो प्रमुख हैं ये बार बार एसएससी पूछा जाता है। त्यागराज जो है ये कर्नाटक संगीत के कैरेक्टर हैं। पंडित श्यामा शास्त्री ये भी कर्नाटक जो है संगीत के कैरेक्टर हैं। पुरंदर दास, इनका नाम आपने सुना होगा, ये भी आप कर्नाटक संगीत के ही कैरेक्टर हैं। ठीक है, इसके अलावा कर्नाटक संगीत में कितने स्वर होते हैं तो 12 स्वर होते हैं। इसे VVI करके रख लेना आने वाले जिनका भी एग्जाम है भाइयों, है ना। इसके अलावा हिंदुस्तानी संगीत के प्रमुख पंडित भीमसेन जोशी है। पंडित भीमसेन जोशी साहब को 2008 में भारत रत्न दिया गया था। इसके अलावा कर्नाटक संगीत में आपने स्वर देख लिया 12। अगर आपको हिंदुस्तानी संगीत में भी पूछे ना कि कितने स्वर होते हैं तो 12 ही लगाना, यानी दोनों प्रकार के जो टाइप हैं दोनों में स्वर 12 होते हैं। दोस्तों मैं एनालिसिस पूरे गहन के साथ करवाता हूं, इसीलिए आप मुझे पसंद करते हैं। प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके पूरे हित में ही काम करूंगा। कोई भी आलतू फालतू की बात मैं पढ़ाई के दरमियान कभी नहीं करता, ये तो आप भी जानते हैं। संगीतकार जिन्हें भारत रत्न दिया गया है ये आपका M सुब्बालक्ष्मी है। पंडित रविशंकर साहब है जो आपका बिस्मिल्लाह खां भी मिला है ना। इसके अलावा लता मंगेशकर को मिला है, पंडित भीमसेन जोशी को मिला है और भूपेन हजारिका को मिला है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका यूएस ओपन 2022 के विजेता कौन है, ठीक है, ये पूछा गया था। ये पहले बताए हैं जी। करंट अफेयर के 4 क्वेश्चन मेरे बताए हुए से आए हैं। अगर नहीं विश्वास है तो चैनल पे क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, यूएस ओपन 2022 के पुरुष विजेता जो है ये आपका स्पेन के कार्लोस अल्कारेज है। और मैंने ये भी कहा था कि ये फर्स्ट टाइम ग्रैंड स्लैम को जो है होल्ड किया है। तो ये क्वेश्चन आने की आसार 200% बढ़ जाती है, क्योंकि जब आप कोई चीज प्रथम बार करते हैं ना तो उस पे नजर बहुत सारे आदमी की होती है ना। तो ये प्रथम बार हुआ है, ग्रैंड स्लैम जीता है, तो इसका नजर था और ये पूछा गया है। तो कार्लोस अल्कारेज पुरुष एकल में, वहीं आने वाले शिफ्ट के लिए अगर महिला एकल की बात करता है यूएस ओपन 2022 का तो ईगा स्वितेक जो है, कहीं कहीं इसे एगा भी लिखता है, कंफ्यूज नहीं होना है। एगा स्वितेक या ईगा स्वितेक जो है ये महिला एकल यूएस ओपन के विजेता है 2022 वाला। कार्लोस अल्कारेज का ये प्रथम ग्रैंड स्लैम था, बता ही दिया। टेनिस के दोस्तों 4 महाकुंभ होते हैं। वैसे तो टेनिस के हजारों प्रतियोगिता होते हैं, लेकिन टेनिस के जो 4 महाकुंभ है उसके बाद ग्रैंड स्लैम की टाइटल दी जाती है। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, अमेरिकी ओपन। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि स्टैटिक फॉर्म में आपको यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी अगला लाइन पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा। फ्रेंच ओपन जो है मेरे भाइयों मेरे प्यारे, ये आपके क्ले कोर्ट में खेला जाता है। क्ले कोर्ट मतलब मिट्टी के कोर्ट में। अमेरिका ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन ये दोनों जो है कंक्रीट वाली कोर्ट में जो है खेला जाता है, यानी हार्ड कोर्ट में जो सीमेंटेड होता है। इसके अलावा जो विंबलडन होता है ये घास के मैदान में खेले जाने वाली यानी ग्रास कोर्ट में खेली जाने वाली प्रतियोगिता है। तो ये कोर्ट जरूर याद रखेंगे आप, इसके स्टैटिक्स फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बात और मैं क्लियर कर दूं, जैसे आप देख रहे हैं कि फ्रेंच में फ्रांस का नाम है, अमेरिका में अमेरिका का नाम है, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया का नाम है। ये सभी ओपन के पीछे देश का नाम छुपा हुआ है। तो विंबलडन में किस देश का नाम है भाई, तो इसमें इंग्लैंड लगा देना, ब्रिटेन लगा देना, अगर ऐसा कभी परिस्थिति बन जाए पूछ दे तो। ठीक है, इसके अलावा उदासीन कण न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। देखिए जो 3 है कण परमाणु के मूल कण जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और
न्यूट्रॉन है। तो इन तीनों के खोजकर्ता मैंने याद रखने के लिए क्या बताया है भाई साहब, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच याद रखने के लिए काफी इजी है। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन यानी टी से थॉमसन हो जाएगा, प्रोटॉन का रदरफोर्ड हो जाएगा और न्यूट्रॉन का चैडविक हो जाएगा। तो ईंट पर नाच याद रखना पड़ता है। तो जेम्स चैडविक साहब न्यूट्रॉन की खोज किए थे 1932 में। अब तीनों कोण जो कण है उस पे क्या क्या चार्जेस होते हैं आपको देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन पे दोस्तों माइनस चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन जो है उदासीन है, ठीक है। इसके अलावा इसी उपलब्धि के लिए चैडविक महोदय को 1935 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था फिजिक्स के क्षेत्र में। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन साहब है, प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड है। जैसे मैंने अभी अभी बताया, ईंट पर नाच आपको याद रखना पड़ेगा। तो प्रोटॉन के साथ गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों को जोड़ते हैं, दोनों में से कोई एक मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा न्यूट्रॉन का छोटा बेटा होता है दोस्तों न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो एंटी कण है, ठीक है। ये मेन कण नहीं है, ये है आपका एंटी कण। एंटी कण न्यूट्रिनो इस प्रकार से लिखा जाता है, थोड़ा सा मिस प्रिंट है, न्यूट्रिनो। जिस प्रकार से आप न्यूट्रॉन लिखते हो ना, तो इस प्रकार से इसे न्यूट्रिनो लिखते हैं। और न्यूट्रिनो के खोजकर्ता पॉली है, पॉली, ध्यान रखेंगे, है ना, पॉली। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि एक्सेल में काम करते हुए विंडो क्लोज करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज होता है। देखिए ये एक्सेल की बात हो रही है, एमएस वर्ड की बात नहीं हो रहा है कि आप जो डॉक्यूमेंट आपके फाइल पे है उसको क्लोज करने के लिए आप जो है शिफ्ट के साथ दबा रहे हैं, ये एक्सेल की बात है। तो एक्सेल में अल्ट प्लस F4 दबाने से आपका जो ओपन विंडो रहता है वो मिनिमाइज नहीं डायरेक्ट क्लोज होता है, ठीक है। तो जो भी विंडो है उसे बंद करने के लिए अल्ट प्लस F4 दबाया जाता है आपका किसमें, एक्सेल में, ठीक है। इसके अलावा भारतीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अनुसार सार्वत्रिक स्वच्छ शहर कौन है, कल शाम को भी बताया था, एक नहीं पहला दूसरा और तीसरा भी बताया था कि एग्जामिनर कितना भी छलांग लगा ले आपको वहां तक पहले ही पहुंच जाना है, ठीक है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अनुसार जो छठी बार लगातार रहा है ये रहा है आपका भाई अपना प्यारा सा इंदौर। इंदौर काफी क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया का और ये लगातार छठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। दूसरा स्थान गुजरात के सूरत का है ना, और तीसरा स्थान महाराष्ट्र के नवी मुंबई का है, जो हार्बर लिंक से जुड़ा हुआ है नवी मुंबई महाराष्ट्र में। जैसे आपने एक ने कोंकण रेलवे का नाम सुना होगा, तो कोंकण रेलवे जो है ये आपका रोहा से स्टार्ट होता है और रोहा जो है नई मुंबई का ही भाग है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दूसरा स्थान तीसरा स्थान बता दिया हमने। प्रवासी भारतीय सप्ताह जो इस बार मनाया गया है ये आपका 8 से 10 जनवरी के बीच में मनाया गया है। ये आपका इंदौर में मनाया गया है जी, इंदौर में, ठीक है, इंदौर में ही मनाया गया है। और यहाँ पे जो मुख्य अतिथि थे, चीफ गेस्ट थे, ये जो है गुयाना के राष्ट्रपति थे। ध्यान रखेंगे जो 74वां गणतंत्र दिवस मनाए हैं ना, उसमें चीफ गेस्ट जो है ये आपका मिस्र के थे, ठीक है, वो है ना, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे आए थे गुयाना के। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष हम प्रवासी दिवस क्यों मनाते हैं दोस्तों, तो प्रत्येक वर्ष प्रवासी दिवस हम इसलिए मनाते हैं कि आपको याद होगा 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका की फ्लाइट ले लिए थे, चले गए थे, और 1915 में जो है आपका गांधी जी लौट कर आए थे। उस समय फ्लाइट से नहीं गए होंगे शायद, है ना, उस समय फ्लाइट से नहीं गए होंगे, ये जलमार्ग से गए होंगे गांधी जी, बहरहाल जैसे भी गए होंगे भाई, है ना। 1915 में 9 जनवरी को लौटे थे और 9 जनवरी को हम प्रवासी दिवस के रूप में अब मनाते हैं, ठीक है। गांधी जी से थोड़ा सा आंदोलन जरूर याद रखेंगे, 1920 असहयोग आंदोलन, 1917 चंपारण सत्याग्रह, 1930 दांडी मार्च, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। ये चारों आंदोलन गांधी जी के रिगार्ड में जरूर याद रखेंगे। 21वीं और याद रखेंगे, 1924 बेलगांव अधिवेशन गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली थी। उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल में गांधी जी ने भाग लिया था, जो आपका 1931 में होता है। तो ये सभी बात को जो थोड़ा सा गांधी युग में जाके, है ना, थोड़ा सा अपना ज्ञान को विस्तृत कीजिएगा। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि कंप्यूटर में जब वायरलेस सिग्नल की स्ट्रेंथ कमजोर हो जाती है, जब वायरलेस सिग्नल यानी आप नेटवर्क कह सकते हैं सिग्नल को, कि जब कमजोर हो जाती है तो उसे मजबूती प्रदान करने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में आपका रिपीटर था, एक राउटर भी था। तो राउटर जो है रूट दिखाने का काम करता है, ठीक है, रूट इंडिकेशन का काम करता है। तो राउटर नहीं रिपीटर होगा यहाँ पे, राइट आंसर रिपीटर जिन्होंने भी लगाया है राइट आंसर है। अब देखिए ये क्वेश्चन में पोल के माध्यम से भी यूट्यूब पे अभी भी पोल होगा, है ना, क्यूज पोल होता है ना, उसमें कि भाई भारत की कौन सा ऐसा गांव है जो 24x7, कहने का मतलब सप्ताह के 7 दिन 24 घंटा सौर ऊर्जा संचालित गांव है। तो ये आपका गुजरात के हैं जी मोढेरा, गुजरात के हैं जी मोढेरा।
मोढेरा। अब मोढेरा में क्या विशेषता है भाई साहब कि मोढेरा में एक सूर्य मंदिर है। पूछा जाता है कि सूर्य मंदिर कहां पर है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है, तो गुजरात में, राइट। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर है, एकता नगर गुजरात में है। 182 मीटर का जो है खरा प्रतिमा है, जो दुनिया में इस समय का सबसे लंबा प्रतिमा है खरा रूप से। और ये पहले जो है एकता नगर नाम नहीं था, पहले जो है केवड़िया नाम हुआ करता था दोस्तों। अब इसका नाम बदल के एकता नगर कर दिया गया। अब एकता नगर की बात आ गई तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे ही मनाया जाता है। और ये स्टेच्यू भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, ध्यान से ये याद रखिए सब, है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास से कौन सी नदी गुजरती है तो नर्मदा नदी बता दीजिएगा। और इसके मूर्तिकार पूछेगा अगर तो राम सुतार बता दीजिएगा, ठीक है। सभी बातों को ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा पालीताना का जैन मंदिर कहां है दोस्तों, तो ये भी गुजरात के अंदर है। और एक आपका कोणार्क का भी सूर्य मंदिर है इंडिया में, है ना। तो ये आपका जिसे ब्लैक पैगोडा भी आप कहते हैं, ब्लैक पैगोडा कहते हैं, तो ये आपका ओडिशा में है कोणार्क के अंदर, ठीक है। तो ये एक अलग है। और एक जो है गुजरात में मोढेरा का सूर्य मंदिर अलग है। इसके अलावा सभी तटीय राज्यों में सबसे लंबी जो तटरेखा की लंबाई है ये आपका गुजरात का है। सेकेंड स्थान आंध्र प्रदेश का है। और सबसे छोटा तटरेखा की राज्य मतलब जो लंबाई है ये आपका गोवा का है। गोवा वैसे भी ओवरऑल सभी स्टेट्स में सबसे छोटा है क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये भी जो करंट के क्वेश्चन आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये भी हम बताए हैं, यहां तक कि स्थापना से लेके आगामी पिछला 2 और अगला 2 सब बताए थे। फिर महिला फीफा 2023 का आयोजन कहां होना है, बहुत खुशी होती है जब करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलवा देता हूं, क्योंकि करंट अफेयर मैं बेसिकली पढ़ाता नहीं हूं, जो प्रैक्टिस सेट का वीडियो देता हूं उसी में एक आध बताता हूं और उसमें से लग जाना बहुत ही अंदरूनी खुशी देता है। इसको मैं बहुत अच्छे से फील कर रहा हूं, है ना। इसके अलावा महिला फीफा 2023 का जो आयोजन होना है ये आपका ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड के अंदर होना है, बताया था। अंडर 20 जो 2023 में ही होना है फीफा का अंडर 20। भाई साहब आजकल फैशन चले हैं हर चीज में अंडर 70 अंडर 20, है ना। इसका मतलब है कि इससे नीचे का एज वाला लोग खेलते हैं, ठीक है। तो अंडर 20 फीफा 2023 में आपका इंडोनेशिया के अंदर होगा, इंडोनेशिया के अंदर, ठीक है। और फीफा जो मेन वाली होगी, चूंकि 2022 में तो कतर में हुआ ही था, है ना। तो कतर में हुआ ही था, विजेता अर्जेंटीना रहा था, उपविजेता आपका फ्रांस रहा था। तो अगला 4 साल के बाद मेन होगा तो 2026 में होगा। तो 2026 में जो मेन वाली फीफा होगी ये आपका अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के अंदर होने वाली है, ठीक है। अंडर 20 इंडोनेशिया के अंदर होने वाली इसी साल, महिला वाला इसी साल आपका जो है न्यूजीलैंड प्लस ऑस्ट्रेलिया में होने वाली है ना। विजेता पिछले बार का कौन रहा था, तो अर्जेंटीना रहा था, उपविजेता फ्रांस रहा था। कहां पर हुआ था, कतर में हुआ था। ये सभी बातों को ध्यान रख लेंगे। इसके बाद में इसमें गोल्डन जो पुरस्कार मिलता है जैसे गोल्डन ग्लव्स, गोल्डन बूट, है ना। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है ना। गोल्डन बॉल मिला था मेसी को, है ना। गोल्डन ग्लव्स मिला था आपका इलियानो मार्टिनेज को, है ना। ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा गोल्डन बूट मिला था आपका एम्बाप्पे को, है ना। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे दोस्तों। फनी भाषा में याद किया कीजिए, काफी दिन तक याद रहता है ना। इसके अलावा फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख में है दोस्तों, ठीक है। स्थापना की बात करेंगे 1904 में होती है। खेलो इंडिया यूथ गेम अब तक कितने राज्यों में हुआ है, तो 2018 में शुरुआत हुई थी नई दिल्ली से, है ना। नई दिल्ली से शुरुआत हुई थी। और खेलो इंडिया यूथ गेम जो है ये आपका कितने राज्यों में हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2018 में न्यू दिल्ली के अंदर, 2019 में पुणे के अंदर यानी महाराष्ट्र हो गया, 2020 में गुवाहाटी के अंदर असम हो गया, 2021 में पंचकुला हरियाणा के अंदर और 2022 में भोपाल के अंदर। तो अब तक जो है 5 राज्यों में ये हो चुका है। तो यहां पे राइट आंसर 5 था, 5, 6, 7 भी था, तो आपको 5 करके आना था जी, ठीक है। इसके अलावा 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में हुआ था। अगर यहां पे सबसे ज्यादा गोल्ड किसने जीता, तो सर्विसेज का टीम जीता था, ध्यान रखिएगा। ओवरऑल सबसे ज्यादा पदक महाराष्ट्र जीता था। अभी सीजीएल में आया था जी 6 तारीख के मेंस में 4 कथन दिए थे 36वें राष्ट्रीय खेल के बारे में, ठीक है। एसएससी थोड़ा चालाक हो गया है। तो सबसे ज्यादा गोल्ड जो है 36वें राष्ट्रीय खेल में सर्विसेज जीता था और सबसे ज्यादा ओवरऑल पदक तीनों मिला के जो है महाराष्ट्र जीता था, ठीक है। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है आपको गोवा में 2023 में होने वाली है, ठीक है। ये मैं पोल के माध्यम से पूछा था। इनमें से कौन सा तत्व कनाडा से नहीं लिया गया, इस प्रकार के प्रश्न थे। फंडामेंटल राइट ऑप्शन में था, फंडामेंटल राइट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। या फिर कनाडा से लिया गया है होगा, क्योंकि कनाडा से बहुत सारे चीज तो नहीं लिए गए हैं, तो एक ही ऑप्शन होगा, है ना। लेकिन कनाडा से क्या लिया गया या नहीं लिया गया इस प्रकार के प्रश्न आए हैं, तो मैं इसमें 90% हूं, 10% क्वेश्चन जो है ये अल्टर हो सकती है, ठीक है। बहरहाल यहां पे मैं कुछ और बता दूं आपको, कनाडा के संविधान से संघ की व्यवस्था ली गई है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का जो पद देखते हैं ना भाई साहब, वाइस प्रेसिडेंट, मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट, ये अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है ना दोस्तों अमेरिका से ही लिया गया है, भाग 3 में रखा गया है, 6 गो है, 12 से 35 तक का आर्टिकल कवर करता है। पहले 7 गो होता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को लतिया के
और 300 के ए में रख दिया गया है विधिक अधिकार के रूप में। ठीक है, तब से लेकर 6 गो मौलिक अधिकार है, ध्यान रखेंगे। मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस के संविधान से लिया गया, ये भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था ना जी ना। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे 10 प्रकार का, लेकिन वर्तमान में है 11 प्रकार का। जो शिक्षा वाला मौलिक कर्तव्य है ना, 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तब से लेकर आज तक जो है 11 गो मौलिक कर्तव्य है। इसे भाग 4 के ए में रखा गया है और आर्टिकल 51 के ए में रखा गया है। ठीक है, इस चीज के लिए, चूंकि ये संविधान का पार्ट तो था नहीं, इसके लिए अलग से भाग में संशोधन करके भाग 4 ए बनाया गया और 51 के आर्टिकल में एक आर्टिकल और बढ़ा दिया गया, मतलब एक पार्ट, और 51 के ए बनाया गया, वहां पे रखा गया है। ठीक है, संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता जो है ब्रिटेन से लिया गया है। दोस्तों जिनको एग्जाम देना है ना, अच्छे से ध्यान से सुनते रहिए, ठीक है, आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, जैसे कि आपने पिछले कई सारे एग्जाम में देखे ही होंगे, राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा जो किया जाता है ना, आयरलैंड से लिया जाता है। अब राज्यसभा आ गया तो थोड़ा सा जान लेते हैं, इसे अपर सदन कहते हैं जी, अपर सदन कहते हैं राज्यसभा को। टोटल सदस्य कितने हो सकते हैं? 250। कहां से आते हैं भाई? 238 चुनाव से, या 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन से। ये जो 12 जो मनोनयन करते हैं ना, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये कला, साहित्य, खेल आदि के क्षेत्र में निपुण हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो राज्यसभा में न्यूनतम उम्र सीमा है कितना है? 30 वर्ष होना चाहिए एंट्री के लिए। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का। और राज्यसभा के कार्यकाल कितने का होता है भाई? तो परमानेंट। राज्यसभा जो है कभी भी विघटित नहीं होता है, अस्थायी होता है, परमानेंट होता है, लेकिन उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ठीक है, अब आता है लोकसभा में। लोकसभा में दोस्तों 550 सदस्य होते हैं। पहले 552 हुआ करता था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन वाला सिस्टम को समाप्त कर दिया, तो अब 550 को होगा। 550 में जो है कहां कहां से आते हैं? तो 530 आता है आपका स्टेट से और 20 आता है केंद्र शासित प्रदेश से। ठीक है, इसके अलावा लोकसभा में एंट्री के लिए 25 वर्ष न्यूनतम उम्र सीमा चाहिए। लोकसभा में कार्यकाल सदस्यों का कितना होता है? 5 वर्ष का, और लोकसभा का कार्यकाल भी जनरली 5 साल का होता है। लेकिन लोकसभा को समय से पहले भंग किया जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है आर्टिकल 85 के थ्रू। कौन करता है जी? प्रेसिडेंट। ठीक है, अभी कौन सी लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है? 17वीं चल रहा है जी। ठीक है, कौन है स्पीकर? ओम बिरला जी हैं। ठीक है, नीतीश तत्व जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट में आए हैं सभी प्रश्नों का एक जोरदार एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।